अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस नवीद और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्टेप बाय स्टेप सिंपल ट्रिक्स के साथ, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 जो है वो ये है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम। लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है? प्रोडक्ट लॉ जो होता है, लॉग ऑफ बी इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। प्रोडक्ट को हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं। ये लॉज ऑफ लॉगरिथम का पहला लॉ है, ठीक है। क्वेश्चन लॉ क्या है? क्वेश्चन लॉ जो होता है वो बाय फॉर्म में होता है, डिवीजन को कहते हैं क्वेश्चन। तो लॉग ऑफ बी एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। पावर लॉ क्या है? पावर लॉ ये है, लॉग बी एक्स इज पर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग बी एक्स। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या है कि अगर हमारे पास एक बेस दी भी होगी तो हम उसको किसी दूसरी बेस के एक्स और उस लॉग ऑफ बी के फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग। नंबर 1 हमारे पास क्या है? वो है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या है? लॉग की पावर, लॉग की बेस 2 है इंटू 18 माइनस लॉग 2 9। टू को 18 को हम 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, माइनस लॉग 9 लॉग बेस 2 इंटू 2। और जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट लॉ होता है वो एडिशन में चेंज हो जाता है, ऐसे कर दिया। माइनस लॉग 9 प्लस लॉग 9 और माइनस लॉग 9 जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। लॉग 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। लॉग ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आंसर आ गया। 2 हमारे पास है लॉग बेस 2 इंटू 64 प्लस लॉग बेस 2 इंटू 2। इसको हमने कैसे लिखना है? 2 के हमने 64 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 जो है वो हमारे पास 64 आ गया, प्लस लॉग 2 इंटू 2 हमारे पास आ गया। 2 रेज़ टू पावर 6 को हमने ब्रैकेट से बाहर ले गए, बाकी यही लिखा। इसमें हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया। प्रोडक्ट लॉ क्या है? लॉग ए रेज़ टू पावर एक्स एन इज इक्वल्स टू एन लॉग ए, ठीक है। ये प्रोडक्ट लॉ हमने वो कर लिया, तो हमारे पास 6 यहाँ आ गया और 2 ऐसे कैसे हो गया, प्लस 2 होगा। हमें पता है लॉग बेस ए इंटू ए इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो वो हमने उसकी जगह 1 6 प्लस 1 हमारे पास 7 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास सॉल्व हो गया। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक हो गया। पार्ट 3 हमारे पास है 1/3 लॉग बेस 3 इंटू 8 माइनस लॉग 3 इंटू 18। 8 का हमने एलसीएम ले लिया और 18 का एलसीएम ले लिया। 8 का एलसीएम हमें पता है कि 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 3 जो है हमारे पास 8 का वो आ गया है और 18 का है हमारे पास 3 का स्क्वायर है और 2 है, ठीक हो गया। अब इनको हम सेपरेटली करके लिख लेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे। 9/3 है, इसको हम अगले स्टेप में पावर के फॉर्म में ले जाएंगे, ठीक है। वो जो 1/3 था उसको हमने पावर के फॉर्म में ले आए हैं, उसको हम पावर के फॉर्म में ले आए हैं। माइनस लॉग माइनस ऐसे ही लिखा है और ब्रैकेट लगा दिया, लॉग 3 इंटू 2 प्लस लॉग बेस 3 इंटू 3 स्क्वायर। अब हम इसमें पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्या है? लॉग ए इंटू एक्स, लॉग बेस ए इंटू एक्स एन एक्स रेज़ टू पावर एन इज इक्वल्स टू एन लॉग
बेस ए इंटू एक्स, ये 3 से कैंसिल हो गया, और लॉग बेस 3 इंटू 2 माइनस लॉग बेस 3 इंटू 2 और प्लस माइनस माइनस ये पावर ला लगा 2 log 3 इंटू 3, ठीक हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए। 2 log 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है, -2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 क्या है हमारे पास, 2 log 2 प्लस log 25। 2 log 2 जो है ये 2 जो है हम इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने लिख लिया है 2 log 2 को हमने log 2 स्क्वायर लिख लिया प्लस log 25 लिख दिया, ये log हमारे पास 4 हो गया, और log 25 को हमने ऐसे ही लिखा है log 4 इंटू 25 लिख दिया, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया प्रोडक्ट वाली, और log 4 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 होता है, और हमने लिख दिया log 10 स्क्वायर हो गया, इस स्क्वायर को हम इधर ले आए हैं, पावर लॉ ने लगाया 2 log 10 हो गया, log बेस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये हमारे पास 2 इंटू 1 हो गया इज इक्वल्स टू 2। नाउ ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 स्टार्ट करें हैं, 1/3 log बेस 4 इंटू 64 प्लस 2 log 5 बेस 5 इंटू 25। 64 का हमने एलसीएम ले लिया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह से हमने 2 के बजाय हमने 4 से लिया, क्योंकि ये हमारे पास 1/3 थी, तो हमें ये पता था कि जो है ये 4 से हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने 4 से एलसीएम ले लिया। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और क्यूब आ गया, प्लस 2 log 5 इंटू 5 का स्क्वायर। इसको हम 1/3 को हम पावर की फॉर्म में ले गए, log बेस 4 इंटू 4 क्यूब तो इसका 1/3 प्लस log 2 इंटू ये 2 ऐसे ही है, और यहाँ पे पावर ला, अब हमने पावर ला लगा दिया 2 log 5 इंटू 5, ये कैंसिल आउट हो गया, log 4 इंटू 4 हो गया प्लस 2 log 5 इंटू 5, ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये log a रेज़ टू log बेस a इंटू a इज इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे ये हमारे पास पावर लाना है, ठीक हो गया। n प्लस 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 और 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 क्या है, log बेस 3 इंटू 12 प्लस log बेस 3 इंटू 0.25, ये कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 हो जाता है, इसको हम स्प्लिट कर देंगे और 0.25 को 25/100 लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया, और फिर इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, हमने कैंसिल आउट कर दिया, इज इक्वल्स टू log बेस 3 इंटू 3 प्लस log बेस 3 इंटू 4 प्लस log 3 इंटू 1/4 हो गया, log बेस 3 इंटू 3 प्लस log बेस 3 इंटू 4 प्लस log बेस 3 इंटू 1। अब इसको हमने इस पर क्वेश्चन ला अप्लाई किया, अप्लाई किया है, ठीक हो गया। log बेस 3 इंटू 1 माइनस log बेस 3 इंटू 4 प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो गए, log बेस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1 होता है और log 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो वो हमारे पास 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। इसको अब हमने, हमारे पास 2-3 लॉग की फॉर्म्स दी हुई होंगे, हमने उनको सिंगल एक लॉग फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। 1/2 log 25 प्लस 2 log 3
25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। 1/2 log 5 स्क्वायर प्लस log 3 इंटू ये 2 जो है वो हम पावर लॉ के थ्रू इधर ले आए। log 5 इंटू ये भी पावर लॉ के थ्रू इधर आ गया प्लस log 3 का 9 होता है। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। log 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। log 9 माइनस log 1/3। log 9 को हमने ऐसे ही लिखा, माइनस का था तो वो क्वेश्चन हम लॉ हमने अप्लाई कर दिया तो इंटू 1/3 हो गया। 1/3 को हम जो है बाई के फॉर्म में था तो 3/1 लिख दिया, ठीक हो गया। log 9 इंटू 3/1, 9 3 27 डिवाइड बाई 1 तो 1 ही होएगा, तो हमारे पास log 27 हमारे पास ये आंसर आ गया। 2 का पार्ट 3 है जी। log बेस 5 इंटू बी स्क्वायर माइनस log a इंटू 5 क्यूब। ये पावर लॉ लगा के हमने टू लॉग बेस 5 इंटू बी इंटू 3 log बेस a इंटू 5 कर दिया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया और बाकी लॉगरिथम की वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर दिया। 2 इंटू 3 इंटू log बेस 5 इंटू बी इंटू log a log बेस a इंटू 5। इसमें हम चेंज ऑफ बेस लॉ लगाएंगे। बेस लॉ क्या है? log b इंटू एक्स इक्वल टू log a इंटू एक्स log बेस a इंटू एक्स बाई log बेस a इंटू बी। log b बाई log 5 हो गया और ये वाला जो है log 5 बाई log a हो गया। log 5 से कैंसिल आउट हो गया और 6 इंटू log b बाई log a हो गया। तो इसको हम क्या बेस log क्या हुआ? log ये हमारे पास जो बाय फॉर्म में था वो बेस हो गया और जो अपर फॉर्म में था नोमिनेटर में था उसको हमने वो बना दिया। हैंस ये इक्वल हुआ 6 log बेस a इंटू बी पे। नाउ पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। 2 log बेस 3 इंटू एक्स प्लस log बेस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू log 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log बेस 3 इंटू वाई। अब इसमें हमने चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई कर दिया। log एक्स स्क्वायर बाई log 3 प्लस log वाई बाई log 3। अब इनका हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास log 3 आया था और log एक्स स्क्वायर प्लस log वाई बाई log 3। जिसमें हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो गया। log एक्स स्क्वायर वाई बाई log 3 हो गया। log चेंज ऑफ बेस लॉ के थ्रू हमारे पास log बेस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। 4 log बेस 5 इंटू एक्स माइनस 4 log 5 इंटू वाई प्लस log 5 इंटू जेड इक्वल्स हुआ log 5 इंटू ये हमने पावर लॉ अप्लाई करते हुए इस एक्स रेज़ टू पावर 4 हो गया माइनस log 5 इंटू वाई प्लस log 5 इंटू जेड इज इक्वल्स टू log बेस 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4। ये प्लस वाले फॉर्म को जो है हमने वो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया और ये जो है हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया log बेस 5 इंटू एक्स 4 जेड बाय वाई। इसको हम आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 5 एक्स रेज़ टू पावर 4 इंटू जेड हो जाएगा माइनस log बेस 5 इंटू वाई हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हम क्वोशंट लॉ अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। पावर लॉ अप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस
नेचुरल लॉग ऑफ बी क्यूब माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी रेज़्ड टू पावर 4। अब इसमें प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ अप्लाई करें। इसको आप ऐसे भी लिख सकती हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस C4। फिर ये इसके ऊपर हमने क्वोशंट लॉ अप्लाई करके ये हमने आए नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब बाय C4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट A6 पार्ट कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियोस का सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक और बात कहूँगी कि मैं अब 2.4 कंप्लीट होने के बाद कौन सी एक्सरसाइज कौन सा यूनिट स्टार्ट करवाऊँ, जो आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा, अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मैं आपके राय का इंतज़ार करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।